नमस्कार साथियों। क्या किसी देश या किसी वैश्विक संस्था को भारत को ये लेक्चर देने की जरूरत है, क्या नसीहत देने की जरूरत है कि भारत में चुनाव कैसे कराए जाएं? भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, इसके लिए क्या कोई देश हमें बताएगा? साथियों, अगर ऐसा बात बोली जाती है, इस तरीके से कोई रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो ये भारत के लोकतंत्र की जो पहचान है, भारत के जो लोकतंत्र की आइडेंटिटी है, उस पर एक तरीके से क्वेश्चन मार्क उठाने जैसा है और इसका जवाब देना जरूरी हो जाता है। तो साथियों, कई ऐसे देश और कई ऐसी संस्थाएं लगातार इस तरीके का काम कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र पर प्रहार कर रहे हैं और अभी हाल में इसका जिम्मा उठाया है कि जवाब कैसे देना है ऐसी ताकतों को। वो काम किया है हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। तिरुवनंतपुरम में एक लोकसभा जो चुनाव हो रहा है, इसके कैंपेन के दौरान उन्होंने ये बात साफ तौर पर बोल दी कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जो जनरल हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं स्टीफन दुजारिक, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि भारत को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराने की जरूरत है, भारत में लोकतंत्र के जो मूल्य हैं उसको सुरक्षित करने की जरूरत है, सबको बराबरी का हक मिले और एक निष्पक्ष माहौल में सबको चुनाव में मतदान करने का अधिकार मिले। इस तरीके की बात जो यूनाइटेड नेशंस के प्रवक्ता के द्वारा की गई है, इस बात पर भारत ने जवाब दिया है कि किसी भी ग्लोबल बॉडी को भारत को लेक्चर देने की आवश्यकता नहीं है, हमें पोल लेक्चर की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे देश के नागरिक क्या हैं, हमारे देश के नागरिक हमारे साथ हैं और वो हमारे पॉलिटिकल कल्चर और हमारे सोशलाइजेशन का अंग है और उन्हें पता है कि कौन सी सरकार चुननी है, किस तरीके से एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनानी है, कैसे 100% मतदान करना है, किस तरीके से राजनीति को और बेहतर बनाना है, ऐसे उम्मीदवारों का चयन करना है जो गुड गवर्नेंस को प्रमोट कर सकें। ये बात हम जानते हैं। दुनिया भर के देशों को हम लेक्चर देते हैं, हम भी समझाते हैं, सिखाते हैं कि कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों को हम ये बताते हैं कि किस तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं और उस दिशा में भारत मदद देता है। भारत एक इस तरीके से कार्रवाई करता है जिससे देश का लोकतंत्र सशक्त हो। अफ्रीकी देशों के लिए हमने ये काम किया है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में भारत इस तरीके की कार्रवाई मजबूती से कर रहा है। लेकिन जब भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की बात होती है, अमेरिका जैसे देश, कनाडा जैसे देश, जिस तरीके से जर्मनी कह रहा है या ब्रिटेन का जो इकोनॉमिस्ट है उसके द्वारा जो एक रिपोर्ट तैयार की गई और एक इंडेक्स तैयार किया गया और उसमें भारत को सबसे कमजोर लोकतंत्र के रूप में दिखा दिया गया और 41वां रैंक दे दिया गया और बोला गया कि भारत में डिक्टेटरशिप है। बहुत से ऐसे लोग हैं भारत में डिक्टेटरशिप कह देते हैं और अधिनायकवादी संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है हमारे देश में, इस तरीके की बात कह देते हैं। क्या साथियों, हमारे देश में अधिनायकवाद और डिक्टेटरशिप को बढ़ावा मिल रहा है? ऐसे अधिकार मिले हुए हैं लोगों को संविधान के तहत, मौलिक अधिकार, जिस तरीके से जुडिशरी काम कर रही है, कई ऐसे ऑर्गन्स हैं, शासन के अंग हैं जो सुचारू रूप से निष्पक्ष तरीके से अपनी कार्यवाही करते हैं। ऐसे में जब विभिन्न देश भारत के लोकतंत्र पर क्वेश्चन मार्क उठाएंगे, भारत के डेमोक्रेसी को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में जवाब देना बनता है। साथियों, अमेरिका जैसे देश हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क तो लगाते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे इंडिपेंडेंट जो समाचार पत्र हैं, मीडिया हाउस हैं, वो भी कई ऐसे भारत विरोधी ताकतों के इशारे पर भारत पर क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे हाल के समय में कतर का जो मीडिया हाउस है अल जजीरा, उसने भारत के बारे में एक आर्टिकल लिखा, डेड डेमोक्रेसी, भारत में मृत लोकतंत्र है, और उसने इस तरीके से उसमें लिखा है कि क्या केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो विपक्ष को यूनाइट कर सकता है। तो इस बात की बड़ी पीड़ा है ऐसे देशों में, ऐसे मीडिया हाउसेस में, कि भारत में कैसे जो है ऐसे लोग जो करप्शन कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, उनको किस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाए और उनको भारत के स्वस्थ लोकतंत्र और स्वच्छ निष्पक्ष प्रणाली जो चुनाव की है उससे जोड़ करके देख रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, इस तरीके से भारत को बदनाम करने की कोशिश बहुत सी ताकतें कर रही हैं। साथियों, अमेरिका जैसे देश एक तरफ तो हमारे बहुत मजबूत पार्टनर हैं, लेकिन वो ऐसी रिपोर्ट्स भी तैयार करते हैं जिससे भारत के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके।
जब केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो अमेरिका ने, जर्मनी ने, कई अन्य देशों ने इस तरीके से अपना जो है डिससेटिस्फैक्शन शो किया कि भारत में जो विधिक प्रक्रिया है वो बेहतर होनी चाहिए। भारत ने जिस तरीके से ईडी के तहत कार्रवाई की वो एक लीगल प्रोसेस के थ्रू सारी चीजों को किया, और ऐसे में जब भारत के विधि निर्माण की प्रणाली, भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है, इन सब पर जब क्वेश्चन मार्क उठाने की कोशिश की जाएगी तो ये एक बेहतर स्थिति नहीं है। और साथियों, जब अमेरिका जैसे देश ये सोचते हैं कि भारत को निशाना बनाना है तो वो स्पेशल 301 जैसी रिपोर्ट बनाते हैं और बोलते हैं कि भारत में बौद्धिक संपदा की चोरी हो रही है। जो यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स है वो हर साल स्पेशल 301 रिपोर्ट तैयार करता है और उसमें प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाल देता है भारत जैसे देशों को, और बोलता है कि भारत में बौद्धिक संपदा की चोरी हो रही है। साथियों, ट्रेड सीक्रेट्स की चोरी का आरोप भारत में लगा दिया जाता है। टीसीएस जैसी संस्थाओं पर भी यह आरोप लगा है। टीसीएस एक ऐसी कंपनी है टाटा समूह की जिसके पास जो उसका टोटल टर्नओवर है वो पाकिस्तान के पूरे जीडीपी का आधा है। 170 बिलियन डॉलर इसका जो है टर्नओवर है, और पूरे टाटा समूह का अगर हम देखें तो 371 बिलियन डॉलर उसका टर्नओवर है, जबकि पाकिस्तान की जो पूरी जीडीपी है वो 341 बिलियन डॉलर है। और ऐसे में टीसीएस जैसी संस्थाओं पर आरोप लगाया जाता है कि ये जो है ट्रेड सीक्रेट्स की चोरी में लगे हुए हैं। तो भारत पर जो ये आरोप लगाया जाता है, ऐसे में जो बहुत से निवेशक हैं दुनिया भर के, उन सबके मन में क्या असर पड़ेगा भारत के प्रति? भारत में निवेश प्रभावित होगा, भारत के लोकतंत्र में वो आस्था नहीं रखेंगे, भारत में अन्य प्रकार के जो चीजें चल रही हैं, मतलब जो भारत का पॉलिटिकल कल्चर है उसको वीक बताने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ये जरूरी हो गया है कि हम ऐसे लोगों का प्रतिकार करें। इसी प्रकार से साथियों, अमेरिका कह देता है, कई ऐसे रिपोर्ट्स बनाता है, रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, जिसमें वो कह देता है कि भारत में अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जबकि भारत सरकार ने ढेरों ऐसे काम किए हैं और ऐसे राज्य सरकारें भी हैं जिन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए, माइनॉरिटीज के लिए बहुत बेहतर तरीके से कार्रवाई की है। आज भारत सरकार ये मानती है कि मुस्लिम समुदाय का जो कल्याण है और जो उनका शैक्षणिक प्रणाली है उसको और ज्यादा अपलिफ्ट कैसे किया जाए। आज मदरसों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने की बात हो रही है। आज साइंस टेक के जो इंफॉर्मेशन हैं या स्टेम जिसको कहते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, इन सब मामलों में किस तरीके से मुस्लिम महिलाएं पढ़ें और आगे बढ़ें, इसको प्रमोट किया जा रहा है। या आईएएस पीसीएस के जो एग्जाम्स हैं उन सब एग्जाम्स में भी उनकी भूमिका बढ़े, इसके लिए भी कार्यवाही हो रही है। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि एक तरफा कोई ऐसा बोल दे, रिपोर्ट तैयार कर दे और बोल दे कि भारत में जो है सांप्रदायिक सौहार्द नहीं है, भारत में पंथ निरपेक्षता नहीं है, भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और हमारे देश की जनता मान लेगी ये बात। हमारे देश की जनता को ये बात पता है कि कौन कितना बेहतर तरीके से, कौन सी सरकार बेहतर कार्य कर सकती है, पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या काम किया है, आगे आने वाली जो सरकारें हैं उनसे क्या अपेक्षाएं करी जा सकती हैं। तो भारत में जो शासन तंत्र है, जो गुड गवर्नेंस है, जो डिजिटल डेमोक्रेसी चल रही है, अन्य प्रकार से जो उपलब्धियां हमें मिल रही हैं, इन सब उपलब्धियों को बहुत से देश और बहुत सी संस्थाएं पचा नहीं पाते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और भारत में तानाशाही और अधिनायकवादी ये सब जो परंपराएं हैं इसके बारे में बोलने लगते हैं, और इससे हमारा जो लोकतंत्र है वो, उसकी जो छवि है वो धूमिल होती है। इसलिए भारत कई अवसरों पर साफ तौर पर बोल देता है कि भाई इस तरीके की कार्यवाही हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। साथियों, क्या यूनाइटेड नेशंस या कोई और भी ऐसे जो संगठन है, देश हैं, वो रिपोर्ट बना करके बोल दें कि भारत का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें रैंकिंग कम है और भारत में बहुत ज्यादा भूखमरी है? अगर भारत में भूखमरी को दूर करने के लिए बहुत बेहतर प्रयास किए गए हैं, अगर पॉवर्टी एलिविएशन के लिए भारत में बहुत अच्छे प्रयास किए गए हैं, तो क्या भारत इस बात को मान लेगा कि कोई भी ऐसा आरोप लगा दे कि इंडिया में इस तरीके के फूड सिक्योरिटी के लिए इंतजामात नहीं है, तो भारत मान लेगा या भारत की जनता मान लेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। साथियों, अगर पाकिस्तान को इंटरनेशनल जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, यानी जो विश्व प्रसन्नता सूचकांक है, उसमें भारत से ज्यादा बेहतर स्थिति वाला बता दिया जाए कि वहां ज्यादा प्रसन्नता है, किस आधार पर इस तरीके की रिपोर्ट बना करके दे दिया जाता है कि क्या जैशे मोहम्मद, अल कायदा जैसे जो संगठन है और उसके जो टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान में ऐसी क्या कार्रवाई कर देते हैं कि वहां पर प्रसन्नता ज्यादा है? छोटा सा देश है, अगर वहां पर तुलनात्मक रूप से चीजों को देखा जाता है तो इंडिया का
जो हैप्पीनेस का लेवल है उसको पाकिस्तान से कंपेयर करके और पाकिस्तान को ज्यादा बेहतर स्थिति में डाल देना, ये किस तरीके का मूल्यांकन है। ऐसे ही और भी तमाम रिपोर्ट्स हैं, इंडेक्सेस हैं, जिसमें भारत को कमजोर बताने की कोशिश की जाती है। आज दरअसल भारत का कद बढ़ रहा है। आज भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रबल दावेदार है, परमानेंट मेंबरशिप का। बहुत से देश अब जो है, जो बाधा बनते थे पहले, अब वो सब ठीक हो रहे हैं, भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। तो भारत जिस तरीके से अपना ग्लोबल प्रोजेक्शन कर रहा है, जिस तरीके से आज भारत जो है ग्लोबल एनर्जी लीडरशिप को आगे बढ़ा रहा है, या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की दिशा में बहुत मजबूत तरीके से आगे बढ़ रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट की चीजों में बेहतर तरीके से भारत कार्रवाई कर रहा है, इसकी एक पहचान बन रही है, एक ग्लोबल भारत का जो इमेज बन रहा है, इसको डाउन करने के लिए बहुत सी ताकतें काम कर रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है साथियों कि हमारे देश में सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से ही होता है। बहुत सी कमियां भी होती हैं, पॉलिसी के स्तर पर, इंप्लीमेंटेशन के स्तर पर, कानून भी कई बार ऐसे बन जाते हैं कि उसमें खामियां रह जाती हैं, लेकिन सरकारें कोशिश करती हैं कि कैसे इसका समाधान हो, कैसे सभी वर्गों का कल्याण हो, किस तरीके से जो चुनौतियां हैं अलग अलग शासन के स्तर पर उनका समाधान किया जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे मजबूती दी जाए। लेकिन यह मतलब बिल्कुल नहीं लिया जा सकता कि भारत सरकार बिल्कुल कोई कार्रवाई ही नहीं करती और किसी धर्म विशेष को आधार बना करके ही कार्रवाई करती है। ये एक सतही तर्क है, ये पूर्वाग्रही तर्क है। एक देश जो है विभिन्न प्रकार के नीतियों, विचारधाराओं और विजन से बनता है, और भारत सरकार इस दिशा में कार्यवाही जब करती है तो बहुत से ऐसे तत्व हैं, उनको लगता है कि भारत एक तरफा कार्यवाही कर रहा है। भारत हर वर्ग के कल्याण के लिए सोचता है और इस दिशा में कार्यवाही करता है। भारत ग्लोबल लेवल पे भी देख रहा है कि जो उसे बिग ब्रदर सिंड्रोम की धारणा है, यानी भारत को बड़े भाई के रूप में जो धौंस दिखाने वाली जो प्रवृत्ति है पड़ोस में, ये जो बात कही जाती है, इसको भी भारत धीरे धीरे डाउन करने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम तुम्हारी सॉवरेंटी पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं नेपाल, या हम पाकिस्तान के सॉवरेंटी पर सवाल नहीं लगा रहे हैं। तुम लोग बेहतर तरीके से काम करो, साउथ एशिया के हित के लिए काम करो, भारत की जो विकास की गतिविधियां हैं उसमें कोई खलल मत डालो। हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमें तुम्हारा बड़ा भाई बने, हम बड़ा भाई इसलिए बनने की कोशिश करते हैं कि हमें साउथ एशिया में अपने लिए भी पीस चाहिए, अपने फेवरेबल कंडीशंस अपने लिए भी चाहिए सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, तब हम ये काम करते हैं। तो साथियों, भारत जिस तरीके से अपने इंटरेस्ट को, अपने जो लक्ष्य हैं उसको प्रोजेक्ट करता है ग्लोबल लेवल पे, उसमें बहुत से देशों को अब थोड़ा सा परेशानी समझ में आने लगी है, इसीलिए लोग टारगेट करने लगे हैं। कई ऐसे एनजीओज हैं, कई ऐसे ग्लोबल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको ये टास्क दिया गया है कि वो रिपोर्ट तैयार करें और भारत के अलग अलग सिस्टम्स को वीक साबित करें। भारत में ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, भारत में चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, भारत में इन्वायरमेंटल नॉर्म्स अच्छे नहीं हैं, भारत में बौद्धिक संपदा की चोरी होती है, भारत में महिलाओं का सम्मान ठीक से नहीं किया जा रहा है, भारत इस दिशा में कोई विशेष कार्यवाही नहीं कर रहा है, ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, मैरिटल रेप को लेकर के भारत के ऊपर कुछ बातें बोल दी जाती हैं। तो ऐसी जो बातें कही जाती हैं, क्या उससे भारत का लोकतंत्र कमजोर हो जाता है? क्या अगर कतर जैसा देश या यूएस, कनाडा, जर्मनी और ये सब जो देश हैं, और ब्रिटेन भी कभी कभी इस तरीके की बातें कहता है, तो उससे हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाता है? भारत के नागरिकों को ये सोचने की जरूरत है कि क्या इन सब बातों से भारत का लोकतंत्र निर्धारित होता है? भारत का लोकतंत्र निर्धारित होता है स्वतंत्रता से, समानता से, बंधुत्व से, अधिकार से और जो जस्टिस है। तो ये सारी चीजें भारत के नागरिकों को आज मिल रही हैं और इसमें कोई कोताही नहीं की जाती है, क्योंकि हमारे यहां जो शासन का पूरा तंत्र है, जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, उसमें इस तरीके से कार्यवाही है, इस तरीके से एक फ्रेटर्निटी का सिस्टम बनाया गया है कि जो कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द नेशन है, जो भारत का राष्ट्रीय हित है, उसे सुरक्षित किया जा सके। तो साथियों, कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि कोई भी तत्व, कोई भी ग्लोबल बॉडी, कोई भी देश, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट रिसर्च पेपर अगर भारत के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, और वो भी डेलिबरेटली, अगर भारत वाकई में कुछ गलत कर रहा है, तो एक तरफा अगर पीछे पड़ने की कार्यवाही होगी तब तो भारत उसको नकारेगा। लेकिन अगर कुछ जेन्युइन लेवल पर भारत को कहा जा रहा है, परामर्श दिया जा रहा है, तो भारत उसको एक्सेप्ट भी करता है कि कोई गलती है तो हम उसमें सुधार करें। विभिन्न देशों का पॉलिटिकल कल्चर कहां अच्छा है? बहुत से ऐसे देश हैं जहां राजनीतिक आधुनिकीकरण तक नहीं है, बहुत से अधिकार नहीं दिए जाते हैं, और वो देश अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि उन्हें अपने यहां कौन सी चीजों को ठीक करना है। उनके यहां सेकुलरिज्म कितना है,
उनके यहाँ किस तरीके से जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करके सोसाइटी को बैलेंस बनाने की कोशिश क्या क्या की जाती है, इन सब के बारे में उन्हें नहीं सोचना होता है। वो सीधे बस भारत के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जर्मनी से बोल देते हैं भारत में तानाशाही है। क्या भारत में तानाशाही बढ़ रही है? हमारे जितने भी नागरिक हैं 1 अरब 42 करोड़ की आबादी है, इसमें से कितने लोग ये मानते हैं कि भारत में तानाशाही बढ़ रही है? तानाशाही एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें हर चीज को इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, क्रश कर दिया जाता है कि उसमें कोई भी व्यक्ति सांस न ले पाए। आप देखिए कि इस तरीके की चीजें पाकिस्तान में होती हैं, नॉर्थ कोरिया जैसे देश में होती। क्या हम पाकिस्तान हैं? क्या हम नॉर्थ कोरिया हैं? क्या हम ऐसा कोई गया गुजरा देश हैं जहां पर ऐसी बात कही जा सकती है? और ऐसे हमारे जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, एनजीओज हैं, मानवाधिकार संगठन हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप हैं, इंटरेस्ट ग्रुप हैं, क्या ये सब जो है इस बात को स्वीकार कर लेंगे और भारत को तानाशाही में बदलने देंगे? साथियों, अभी एक सिविल सर्विसेज में एक प्रश्न भी पूछा गया था और उसमें साफ साफ कहा गया था कि भारत का प्रधानमंत्री तानाशाह नहीं बन सकता। टिप्पणी कीजिए। ये उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग में ये सवाल पूछा गया था और इसमें ये बात क्यों पूछी गई साथियों, आपको विचार करने की जरूरत है कि ऐसे ऐसे तंत्र हैं, ऐसे ऐसे ऑर्गन्स हैं हमारे देश में जो किसी भी संस्था को जो है बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव अथॉरिटी देने वाला नहीं बना सकते। तो इसलिए हमारे देश का संसदीय लोकतंत्र सुरक्षित है। हम आज पूरी दुनिया को लोकतंत्र पे बेस्ट ऑफ बेस्ट जो बातें हैं वो बताते हैं और उसमें हम सपोर्ट करते हैं अलग अलग देशों को। ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इंटरनेशनल लेवल पे बने हैं कि हम ईवीएम का इस्तेमाल कैसे हो, कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इन सब बारे में लोगों को सपोर्ट करते हैं, देशों को बताते हैं। लेकिन साथियों, जब भारत पर इस तरीके का आरोप लगाया जाता है तो पीड़ा होती है कि भारत इस तरीके की आइडेंटिटी के लिए तो नहीं बना है। भारत पर इस तरीके से चोट करी जा सकती है। ऐसे मुट्ठी भर लोग और ऐसे देश और उनका इंटरेस्ट, क्या ऑफिशियली बाइडेन जो पूरा प्रशासन है या क्या ऋषि सुनक का जो प्रशासन है, क्या वो लोग ये बात बोल रहे हैं? ऑफिशियली सीनेट ये बात कह रही है या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कह रहा है या कुछ ऐसे लोग बोल रहे हैं ये सब बातें जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं? तो साथियों, जैसा मैंने आपसे कहा कि ऐसा नहीं है कि देश में सारी चीजें बेहतर हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पर डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, लेकिन डिससेटिस्फैक्शन को दूर करने के लिए हमारे पास कई प्रकार के तंत्र हैं, उस पर कार्यवाही करनी आवश्यक है और देश को मिलजुल करके काम करने की आवश्यक है। खाली अगर आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगाना हो और ये कार्यवाही करनी हो तो कुछ हासिल नहीं होगा। साथियों, आपका क्या विचार है? क्या भारत एक कमजोर लोकतंत्र है? क्या भारत अपने निर्वाचन ठीक से नहीं करा सकता? क्या भारत में ऐसे लोगों को अधिकार नहीं दिया जा रहा है मतदान करने के लिए? मतदान के क्रम में लोगों को रोका जा रहा है या उन पर जो है कोई प्रेशर बनाया जा रहा है? ऐसी कार्यवाही है क्या भारत में? आपके क्या विचार हैं भारत के लोकतंत्र के बारे में? आपका क्या परसेप्शन है? आप हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।